पंचपुर झरना में पैर फिसलकर गिरने से इंजीनियर की मौत। माता पिता लगा रहे पत्नी पर हत्या करने का आरोप। मेरा दुनिया उजड़ गया, अब हम कुछ क्या कहे। बेटा मेरा लव मैरिज से दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हो सके कि मेरा बेटा को जान दी है। हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे थे, बहुत बार उसको बोले कि जे नहा लो, ऊपर नहीं और चढ़ो, बहुत ऊपर है, हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे। सांस फूल रहा था मेरा, हम बोले नहीं जाओ। कल्लू आगे आगे था, पीछे पीछे ना मैं नहा लो, यहाँ मत जाओ करके। अब फिर हटवे किए कि सड़क पे उसका पैर लगता है, स्लिप किया वहाँ पे। कल्लू को ले ससर गया, कूदे और कल्लू को पकड़े, उसको नहीं पकड़ पाए, उसका हाथ। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूं जमुई के पचभूर झरना में और आपको बता दें कि रविवार को जमुई के इंजीनियर अतुल की यही पचभूर झरना जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पचभूर झरना है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, और यहीं पर नहाने के दौरान हादसे में अतुल की मौत हो जाती है। वह अपनी पत्नी और चचेरे भाई के साथ इस झरने में कल नहाने के लिए आया था। उसकी मौत के बाद इनके अतुल की मां अपनी बहू पर हत्या का आरोप लगा रही है। उनकी मां का कहना है कि साजिशन बहू के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में अब जमुई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गढ़ी थाने में आवेदन देकर इस मामले को दर्ज कराया गया है, जिसके बाद जमुई के एसडीपीओ सतीश सुमन इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गए हैं। उनके द्वारा लगातार आज लगभग 2 घंटे तक अतुल की माँ और अतुल की बीवी से लगातार जो है 2 घंटे तक पूछताछ की और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। और अब देखना यह होगा कि अतुल की मौत दुर्घटना है या फिर हत्या, ये बात जो है पुलिस के जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अतुल सौरभ के मामले में क्या बातें सामने आई हैं? क्या कल देखिए 6 अप्रैल 2025 को यहाँ पंचभूर झरना है गढ़ी थाना अंतर्गत, वहाँ एक व्यक्ति थे अतुल सौरभ, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। उसी के संबंध में एक गढ़ी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। उसी के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मैं थानाध्यक्ष यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने उनके परिवारजनों से बात की है, उनके पत्नी का स्टेटमेंट लिया गया है, साथ ही साथ जो घटनास्थल पर मौजूद था एक उनके चचेरा भाई, उसका भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। क्या बातें सर सामने आई है अभी तक? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कोई कंक्लूजन हम लोग अभी निकालने की जल्दबाजी में नहीं है। थोड़ा सा सारे पहलुओं पर जांच करने के बाद जो कंक्लूजन है वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। सर ये हादसा कि हत्या, इस बिंदु पर क्या पता चल पा रहा है? हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है और घटनास्थल पर जो परिस्थितियां थी उससे फ़िलहाल ये निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल है। मेरे ख्याल से जो वैज्ञानिक राय है पोस्टमार्टम के बाद, और साथ ही साथ जो इनका पारिवारिक पहलू है और घटनास्थल पर जो लोग उपस्थित हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उन सब के आधार पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक निष्कर्ष निकालेंगे। लड़के की मां ने आरोप लगाया है कि दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे शादी के बाद से, तो आशंका जता रही है कि वो उसकी हत्या कर। हाँ जी, हाँ, मैंने अभी जो मृत लड़के हैं उनकी मां से विस्तृत बात की है। उनके द्वारा एक सस्पिशन जाहिर किया गया था कि दोनों के बीच शादी के बाद रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो मैंने उनकी सारी बातें सुनी है। लगभग 1-1.5 घंटे मैंने उनसे बात की है, सारे पहलुओं को समझा है और हम लोग उस आधार पर वो एंगल भी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हम लोग तफ्तीश करेंगे। हम लोग ज़रूर देखेंगे कि इस वजह से जो लड़के की मृत्यु हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके पीछे की वजह कहीं यह तो नहीं है। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ कंस्पिरेसी हो इसमें? देखिए, सारी चीज़ों के आधार पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर एंगल। मैंने आप लोगों को बताया पारिवारिक परिस्थिति, घटनास्थल की परिस्थिति, साथ ही साथ पोस्टमार्टम के बाद जो डॉक्टर का एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, इन सभी चीज़ों के आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे। मोबाइल को सीज किया गया है पुलिस ने, दोनों के मोबाइल को। पुलिस जो मृत हैं और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी थी, उन दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही है। साथ ही साथ जो बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो सब भी खंगालेगी। साथ ही साथ जो पिछले 2-2.5 सालों में उन लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो सब भी हम लोग देखेंगे। पुलिस क्या हिरासत में लेके पूछताछ करेगी लड़की को? अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन में सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग इस विषय पर एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद निर्णय ले लेंगे। पत्नी पे नज़र रखेगी पुलिस? जी हाँ, बिल्कुल।
ओके